पराठा ले लो पराठा, मसाला पराठा, चटपटा पराठा। हेलो। ओ बुड्ढे। ओ हेलो। अबे बहरे रुको। कोई सुनाई नहीं देता क्या? माफ करना बाबूजी, सुन नहीं पाया। मेरा भी आप जैसा बेटा है, पढ़ लिख कर बेरोजगार है। वो 2 दिन से बीमार था, बस उसी के बारे में सोच रहा था। गलती हो गई। गलती नहीं, अच्छा हुआ तुमने नहीं सुना। चले जाओ, अपने संक्रमित पराठे की दुकान कहीं और जाकर लगाओ। बीमारी फैलाने हमारे इलाके में मत आना दोबारा। ले लो ना साहब जी, एक पराठा ले लो। सुबह से एक भी नहीं बिका। वो नहीं बिका तो मैंने कौन सा ठेका ले रखा है तुम्हारे पराठे बिकवाने का? जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वहीं बगल से रामदीन चाचा गुजर रहे थे। उन्होंने बल्ली की बातें सुनी तो उन्हें बुरा लगा। अरे बेटा, ऐसा नहीं करते, तुम्हारे बाप की उम्र के हैं। ओ देखो, ओ बुड्ढे, ज्यादा चरतारी मत करो, समझे? कहाँ लिखा है ज्यादा उम्र के लोग रामखोर नहीं होते? एक तो बीमार बेटे का संक्रमित पराठा बेच रहा है। अगर नहीं बेचेगा तो खाएगा क्या? और अपने बीमार बेटे का इलाज कैसे करवाएगा? अगर इलाज कराने के पैसे नहीं है तो बच्चे की पैदा करते हो। मूर्ख बदमाश, क्या यही पढ़ाई लिखाई है तेरे माँ बाप ने? हराम की कमाई तेरा बाप खाता होगा, हरामखोर तो तू है। चलिए काका, इसे मुंह लगाकर अपनी जुबान गंदी कर रहे हैं, जाने दीजिए। हम लोग तो 2 पल के लिए इससे मिलते हैं। सोचो माँ बाप कितना झेलते होंगे जिनके साथ ये रहता होगा। सुखलाल और रामदीन वहां से चले जाते हैं। ये बात बल्ली को बहुत बुरी लगती है। वह गुस्से से पागल होकर वहां से अपने दोस्त लट्ठा के पास जाता है। लट्ठा के पास जाकर वह सारी बात उसको बताता है। टेंशन नहीं लेने का, हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। उसकी अच्छे से धुलाई करना, हाथ पैर तोड़ ही डालना उसकी। अगले दिन रामदीन अपने घर से निकलता है। सुनसान गली में लुक्का के इशारे पर सुखलाल पर हमला कर देते हैं और अधमरी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। तभी रामदीन काका वहां से गुजर रहे थे। तब रामदीन कहता है, अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे परिवार का क्या होगा? धैर्य रख सुखलाल, कुछ नहीं होगा तुझे। रामदीन काका सुखलाल को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में सुखलाल का परिवार भी पहुंचता है। देखिए, इनके माथे पर बहुत चोट आई है, जिससे इनकी याददाश्त भी जा सकती है। जल्द से जल्द हमें ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए वैसे तो मुझे पता है कि एक गरीब आदमी के घर दाल रोटी भी पूरी नहीं रहती, पैसे तो दूर की बात है। सही कहा आपने काका, हमारे घर फूटी कोड़ी भी नहीं है। करीब 1 सप्ताह से बेटा उदयवीर बीमार है। मेरे पास भी पैसे नहीं हैं जिससे मैं मदद कर सकता। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करके लौटता हूँ। आज तू चक्कर खाकर घर में गिर पड़ा था, तू कहाँ जाएगा? तू रुक, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करती हूँ। कलावती के जाते ही उदयवीर भी वहां से पैसों का इंतजाम करने चला जाता है। कलावती सेठ ध्यानचंद के घर पहुंचती है। देखो सेठ जी, मैं आपके द्वार पर पहली बार आई हूँ। आंचल फैलाकर अपने पति के इलाज के लिए पैसे मांगती हूँ। देखो कलावती, आज ही हमने एक जमीन की रजिस्ट्री कराई है। ओ ए भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? सेठ जी, आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके दे दीजिए। जितना जल्द होगा मैं पैसे लौटा दूंगी। देखो कलावती, पैसे तो मैं दे दूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें मकान के कागज देने होंगे। नहीं सेठ जी, मकान हमारे पूर्वजों की एकमात्र निशानी है। ठीक है, तो पैसों का इंतजाम भी कहीं और से कर लो। ठीक है, जब घर वाला ही नहीं रहेगा तो घर को रख कर क्या होगा? मैं मकान को गिरवी रखने को तैयार हूँ, मुझे पैसे ला कर दीजिए। उधर उदयवीर अस्पताल से निकलकर कुछ दूर गया ही था, वो फिर से गिर पड़ता है। अस्पताल के स्टाफ के लोग उसे पकड़कर फिर भर्ती करवा देते हैं। कलावती सेठ से पैसा लेकर सीधा अस्पताल पहुंचती है। दोनों के इलाज में लगभग सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। बचे हुए पैसों से 1 महीना घर जैसे तैसे चलता है। अरे युगवीर बेटा, अब पिताजी कैसे हैं तुम्हारे? बहुत सुधार है, बस थोड़ी सी कमजोरी है काका। तभी वहां आकर कलावती बोलती है।
काका अंदर आए ना, बाहर से ही हालचाल पूछकर यूं ही चले जा रहे हैं। आपसे मिलकर उन्हें भी अच्छा लग जाएगा। दिन भर बिस्तर पर पड़े न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। कैसे हो सुखलाल, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ काका, बस आपकी ही कृपा है। तुम चिंता क्यों करते हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चिंता कैसे ना करूं काका, उदयवीर पढ़ लिख कर बेरोजगार घर में पड़ा है। मेरी हालत तो बल्ली और कलुआ ने मिलकर ऐसी कर दी कि किसी काम का ना रहा। क्या कहा? बल्ली और कलुआ ने आप पर हमला किया? मैंने उन दोनों को मजा ना चखाया तो मेरा नाम उदयवीर नहीं। बेटा जाने दे, हम गरीब लोग हैं। हाँ बेटा, अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, घर भी गिरवी से छुड़ाना है। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। रामदीन काका अपने घर चले जाते हैं। तभी सेठ हजारीमल अपने लठैतों के साथ वहां पर आता है। चलो कलावती, 1 महीने से ज्यादा हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो घर से और घर की चाबी मुझे दे दो। घर की चाबी? और तुम्हें क्यों दूं? क्योंकि ये घर अब मेरा है। तुमने जो सुखलाल के इलाज के लिए घर बेच दिया था वो याद नहीं है तुमको? सेठ हजारीलाल अपने लठैतों से कहता है कि सारा सामान घर के बाहर फेंक दो और घर को ताला लगाओ जल्दी। कमीने, तुझे कीड़े पड़ेंगे। गिरवी के नाम पर पूरा मकान लिखवा लिया। याद रख हजारीमल, भगवान सब देख रहा है, एक दिन सबका इंसाफ करेगा। तूने आज हमें घर से बेघर कर दिया, एक दिन तू भी घर से बेघर होगा, याद रखना। हजारीमल सारा सामान बाहर फेंकवाकर मकान में ताला लगा देता है। ध्यानचंद का परिवार जैसे तैसे रामदीन काका के घर में शरण लेता है। उदयवीर ध्यानचंद वाला ठेले को ठीक करवाकर गोभी पराठे अपने नए अंदाज में बेचना चालू कर देता है। भाइयों आओ, भाभी आओ, चाचा के संग चाची आओ, मौसी और मौसा आओ, दुनिया का बेस्ट पराठा खाओ। दिन भर में मात्र 3 पराठे बिकते हैं। रात को लौटते समय उदयवीर बरगद के पेड़ के नीचे ठेला लगाकर निराश मन से सोचता है, भगवान अब क्या करूं? इतनी मेहनत के बाद मात्र 3 पराठे बिके हैं। राशन वाले का कर्ज हो गया अलग से। बाप अपाइज पड़ा है, घर बार बिक चुके हैं। मैं हट्टा कट्टा होकर भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे मर जाना चाहिए। इतने में उदयवीर फांसी लगाने जा ही रहा था। इतने में पेड़ पर रहने वाली भूतनी बोली, मूर्ख मत बन उदयवीर, क्या इससे तुम्हारा परिवार खुश हो जाएगा? कौन? सामने क्यों नहीं आते? मैं हूँ गधैया चुड़ैल, इतनी जल्दी हार मान गए? सोचो, तुम्हारे पिताजी ने न जाने कितने दुख झेल कर तुम्हें पढ़ाया है। मुझे पता है। ये लो जादुई मसाला, कल से अपने पराठे में डालना, फिर देखो गधैया का कमाल। जाओ जाओ, अब मेरा आराम करने का वक्त है। अरे वाह, क्या सच में भूतनी बहन? अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जय गधैया भूतनी की। अगले दिन उदयवीर वह जादुई मसाला अपने पराठे में डालता है। बन गया आज सारा माल। खुशबू तो लाजवाब आ रही है। तभी थोड़ा सा पराठा लेकर उदयवीर चख कर देखता है। अरे बाप रे, इतना ज़्यादा टेस्टी पराठा कैसे बन गया? बाबा आज तो मज़ा ही आ जाएगा। भाई बहुत तेज भूख लगी है, 1 प्लेट पराठा तो देना। तुम्हारे पराठे तो बड़े टेस्टी हैं, ऐसा करो 2 और पराठे पैक कर दो। तभी वहां सेठ धनीराम और व्यापारी मंगतराम पहुंचते हैं। क्या करूड़ी, अकेले अकेले खाकर चुपचाप भाभी के लिए पैक करवा कर चल दिए। करूड़ी का दिल कितना बड़ा है, तुमसे थोड़ी छुपा है धनीराम। वैसी बात नहीं है मंगतराम, मैंने आज तक इतना टेस्टी पराठा नहीं खाया। पराठे वाले भैया, हम दोनों को भी पराठे खिलाओ। लीजिए सेठ जी। भाई सच बहुत टेस्टी पराठा है, ऐसा करो मुझे 10 पराठे पैक करके दे दो। उदयवीर की तुकबंदी में पराठा बेचने का अंदाज और पराठे का स्वाद पूरे गांव में फेमस हो जाता है। दूर दूर से लोग पराठा खाने आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उदयवीर शहर में जाकर एक पराठे की दुकान खोल लेता है। वहीं दूसरी तरफ सेठ हजारीमल के घर पे चोरी हो जाती है, जिसमें उसका सब कुछ चला जाता है, जिससे वो रोड पर आ जाता है। नौकरी की तलाश में सेठ इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। अंत में उदयवीर उसे नौकरी पर रख लेता है।
इससे हमें ये सीख मिलती है कि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है।